जी तो स्टूडेंट्स, चैप्टर किंगडम फंजाई में आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई, कि फंजाई की वजह से इकोनॉमी को नुकसान कैसे होता है। तो कई तरह से फंजाई जो हैं वो इकोनॉमी को लॉस, नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हैं, लेकिन हमारी बुक में 3 तरीके दिए गए हैं जिसमें फंजाई जो हैं वो मुख्तलिफ़ प्लांट्स में बीमारियाँ पैदा करके, मुख्तलिफ़ एनिमल्स में बीमारियाँ पैदा करके और टिम्बर को नुकसान पहुंचाकर काफ़ी हद तक इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने का बायस जो हैं वो बनते हैं। तो बारी बारी हम देखेंगे कि फंजाई प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ का बायस बनते हैं, एनिमल्स में कौन सी बीमारियाँ पैदा करते हैं और टिम्बर को कौन से फंजाई कैसे जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो बारी बारी सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लांट डिजीज़। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि फंजाई जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी प्लांट डिजीज़। फंजाई प्लांट्स में बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। उसकी वजह ये है कि फंजाई ऐसे एंजाइम्स, कुछ फंजाई ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्लांट में मौजूद हर हार्ड केमिकल को, जैसे सेलुलोज है जो वुड की फॉर्म में मौजूद है, लिग्निन है जो जाइलम और फ्लोएम में सेकेंडरी सेल वॉल में पाई जाती है, और क्यूटिन जो कि लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल लेयर की सूरत में मौजूद होती है। ये तीनों हार्ड केमिकल्स हैं जो प्लांट में स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन का बायस बनते हैं। तो फंजाई जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ये प्लांट में मौजूद इन तमाम केमिकल्स को बाआसानी जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। यही वजह है कि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो फंजाई के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस जो है वो शो कर सके। लिहाजा जितने भी प्लांट्स हैं वो फंजाई के जो हैं वो एक तरह से ताबे हैं, एक तरह से ससेप्टिबल हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस जो है वो शो नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि प्लांट्स जो हैं उनमें बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो ऐसी हैं जो कि फंजाई की वजह से होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रस्ट डिजीज़ जो कि पक्सीनिया स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले फंजाई की वजह से होती हैं, स्मट डिजीज़ जो कि अस्टिलागो स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले फंजाई की वजह से होती हैं। हमने एक अस्टिलागो ट्राइटिकाई के बारे में पढ़ा था जो कि वीट की फसल पर अटैक करके उसमें स्मट डिजीज़ का बायस बनते हैं। तो रस्ट और स्मट डिजीज़ जो हैं ये हर साल बहुत सारी फसलों जो हैं उनको डैमेज करती हैं। तो इसमें फंजाई जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो डिज़ीज़ है वो है पाउडरी मिल्ड्यूज़। इस बीमारी में जो पाउडर की सूरत में एक सफ़ेद कलर का पाउडर, एक सफ़ेद कलर की फफूंदी जो है वो मुख्तलिफ़ प्लांट्स पर, जैसे ग्रेप प्लांट्स हैं, अंगूर जो हैं उनके ऊपर जो है सफ़ेद कलर की फफूंदी ग्रो करना शुरू कर देती है जिससे वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। गुलाब के फूल के ऊपर जो हैं ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। वीट है, गंदम की फसल पर भी बाज़ औक़ात सफ़ेद कलर के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जिससे गंदम जो है वो भी काफ़ी हद तक डैमेज होती है। इसी तरह एक फसल है जई की, जो फसल है राई जई को कहते हैं। जई की फसल पर अगर ये फंजाई हमला करे तो उसे हम कहते हैं एरगट ऑफ राई। पोटैटो जो है, इसी तरह पोटैटो पर अगर अटैक करे तो पोटैटो विल्ट, पोटैटोस जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। गन्ने की फसल पर कुछ फंजाई जब हमला करते हैं तो गन्ने के अंदर रेड कलर के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रॉट का मतलब होता है ख़राब होना। तो जिस जगह से शुगर केन ख़राब होगा वहाँ पर रेड कलर का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसलिए रेड रॉट ऑफ शुगर केन इस बीमारी को हम कहते हैं। एप्पल स्कैब है, एप्पल के ऊपर जगह जगह पर धब्बे जो है वो पड़ना शुरू हो जाएंगे। और ब्राउन रॉट जो है, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे पीच है, बेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं, प्लम्स हैं, एप्रीकोट है। तो बहुत सारे ऐसे फल हैं जो कि फंजाई की वजह से डैमेज होते हैं। वहाँ पर ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाता है इन फलों के ऊपर, इसलिए ब्राउन रॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चंद प्लांट डिजीज़ हैं जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इकोनॉमी को लॉस होता है।
इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास हैं एनिमल डिजीज़। एनिमल्स में भी बीमारियां हैं जो कि फंजाई की वजह से होती हैं, जैसे एक ग्रुप बसीडियोमाइकोटा हमने पढ़ा था। फंजाई को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उसमें जो 3rd ग्रुप है ग्रुप बसीडियोमाइकोटा। उसके बाद जो ग्रुप है लास्ट ड्यूट्रोमाइकोटा जिसे हम कहते हैं। तो जो फंजाई का जो लास्ट ग्रुप है ड्यूट्रोमाइकोटा, जिसमें पाए जाने वाले फंजाई को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। तो ग्रुप ड्यूट्रोमाइकोटा से ताल्लुक़ रखने वाले जो फंजाई हैं ये मुख्तलिफ एनिमल्स में स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस का बायस बनते हैं। दे काज सुपरफेशियल इन्फेक्शंस, कि स्किन के ऊपर इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, खारिश होना शुरू हो जाती है वहाँ पर। ये 2 केसेस में देखा गया है, एथलीट्स फुट जिसमें पाँव या हाथों की उंगलियों के दरमियान जो है वो खारिश होना शुरू हो जाती है फंजाई की ग्रोथ की वजह से, और दूसरा रिंग वर्म। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में स्किन के ऊपर एक रेड कलर का दायरा, एक सर्कल सा जो है वो बनता है, जो इचिंग करने पर, खारिश करने पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। तो ये दोनों ही एक तरह के स्किन इन्फेक्शंस हैं जो कि ड्यूट्रोमाइकोटा से ताल्लुक़ रखने वाले फंजाई की वजह से होते हैं। इसी तरह एक बीमारी है कैंडिडियासिस और कैंडिडोसिस। इस बीमारी में ओरल कैविटी में और वेजाइना में जो है वो इन्फेक्ट, वेजाइना जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें वहाँ पर इचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक फंजाई की वजह से होती है, डेट इज़ कैंडिडा अल्बिकन्स। एक फंजाई हैं जो ओरल और वेजाइना के जो थ्रश का बायस बनते हैं, वेजाइना में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, ओरल और वेजाइना में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं कैंडिडियासिस और कैंडिडोसिस, काज्ड बाय कैंडिडा अल्बिकन्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हिस्टोप्लाज्मोसिस। बाज़ औक़ात फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो जिस जगह पर गिरते हैं, अगर उस जगह पर मुख्तलिफ परिंदों के, बर्ड्स के अगर फीसिस मौजूद हैं, वेस्ट मटीरियल्स मौजूद हैं, तो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो उस जगह पर बर्ड के फीसिस के साथ कंटेमिनेट हो जाते हैं, उनके साथ मिक्स आउट होकर कंटेमिनेट स्पोर्स में तब्दील हो जाते हैं। और स्पोर्स जो हैं अगर सांस लेने के दौरान ये हवा के ज़रिए अगर ये कंटेमिनेटेड स्पोर्स लंग्स में दाखिल हो जाएं, तो ये लंग्स में बहुत ही सीवियर किस्म के इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, जिसे हम हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है इस बीमारी में बहुत ही सीवियर किस्म का जो है वो लंग इन्फेक्शन होता है, जो कि कंटेमिनेटेड स्पोर्स को इनहेल करने की वजह से होता है। अगर ये स्पोर्स लंग्स से किसी तरह ब्लड में शामिल हो जाएं और ब्लड के ज़रिए ये पूरी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स में अगर चले जाएं, तो ये उन ऑर्गन्स में भी इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो बीमारी है ये और भी ज़्यादा फटल हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है, अगर लंग्स में दाखिल होने वाले स्पोर्स ब्लड में शामिल हो जाएं। इसके अलावा एस्परजिलोसिस एक बीमारी है जो ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे कि एड्स के केस में ये बीमारी एक फंजाई की वजह से होती है, डैट इज़ कॉल्ड एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये फंजाई ज़्यादातर उन लोगों में बीमारी का बायस बनता है जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं एस्परजिलोसिस। इसके अलावा एस्परजिलस स्पीशी जो कि हमने इकोनॉमिक गेन्स में आगे चल के हम पढ़ेंगे, इस स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे फंजाई जो हैं इकोनॉमिकली फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन इसी स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइकोटॉक्सिन्स। इवन के कैंसर काज करने वाले टॉक्सिन्स भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सम टॉक्सिन्स जो हैं वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। अब अगर इस स्पीशी से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो फंजाई हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर ये किसी फूड में मौजूद होंगे तो उस फूड में ये फंजाई क्या करेंगे, टॉक्सिन्स पैदा करेंगे।
ऐसी कंटेमिनेटेड फूड को अगर कोई शख्स इस्तेमाल करता है तो उसमें बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। ये जो टॉक्सिन्स ये फंजाई खुराक में बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम अफ्लाटॉक्सिन्स भी कहते हैं। और ये अगर खुराक के ज़रिए बॉडी में दाखिल हो जाएं तो ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बीमारियों का, इन्फेक्शंस का बायस बनते हैं। इसके अलावा एक बीमारी है इंसानों में जो होती है अक्सर, डेट इज़ एर्गोटिज़म। एर्गोटिज़म जो है ये बीमारी कब होगी? जब एक शख्स ऐसी खुराक का इस्तेमाल करेगा जो कि एर्गट ऑफ राई से बनी होगी, मतलब कि ऐसी जई का आटा जो है, राई जो है, जई का आटा जो है, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने में, फूड आइटम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर एक राई जो है वो कंटेमिनेटेड है, उसमें एर्गट मौजूद है, मतलब कि उसमें फंजाई मौजूद है, तो इस कंटेमिनेटेड राई के फ्लोर से जो प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बीमारी हो सकती है एर्गोटिज़म। तो एर्गोटिज़म एक ऐसी बीमारी है जो कि कंटेमिनेटेड राई जो है उसका फ्लोर, उससे जो बनाई गई प्रोडक्ट जो है उसके इस्तेमाल करने से होती है। इस बीमारी में अमूमन जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो खिंचाव का शिकार हो जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत हद तक मुतासिर होता है, स्पैज़्म, खिंचाव को कहते हैं। इवन के साइकिक डिल्यूजन जो है हो सकती है, मेंटली तौर पर वो शख्स जो है वो अनफिट हो सकता है, बेहोशी भी समटाइम जो है वो तारी हो जाती है, गलूदगी, नींद जैसी कैफियत जो है वो तारी रहती है, ड्राउजीनेस जिसे आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो है इवन कि ये बीमारी गैंग्रीन का बायस भी बन सकती है। गैंग्रीन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बॉडी के हिस्से को मुकम्मल डैमेज कर देता है। लिहाजा बॉडी के जिस हिस्से में ये इन्फेक्शन होता है उसको मोस्टली जो है वो सर्जरी के ज़रिए रिमूव करना पड़ता है। लिहाजा ये बीमारी जो है एर्गोटिज़म, ये गैंग्रीन की तरफ भी जा सकती है। तो ये कुछ एनिमल डिजीज़ हैं जो मुख्तलिफ फंजाई की वजह से एनिमल्स में होती हैं और जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमी को लॉस होता है। इसके अलावा टिम्बर लॉस, टिम्बर इमारती लकड़ी को कहते हैं, फर्नीचर के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। हमने एक फंजाई पढ़े थे सैप्रोबिक फंजाई, जो कि रीसाइक्लर्स हैं एनवायरनमेंट के, इकोसिस्टम के। लेकिन इसके साथ साथ सैप्रोबिक फंजाई जो हैं ये बहुत ज़्यादा वुड को, टिम्बर को, फ्रूट को, इवन के लेदर को भी डैमेज करने का बायस बनते हैं। तो सैप्रोबिक फंजाई जहाँ पर इकोनॉमिकली या इकोलॉजिकली फ़ायदेमंद हैं, वहीं पर ये इकोनॉमी को नुकसान भी पहुँचाते हैं। हर साल बहुत सारा चमड़ा, फल, टिम्बर और वुड जो है वो इन फंजाइज की वजह से डैमेज हो जाती है। जैसे कि एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 15 से 50% जो वर्ल्ड वाइड फ्रूट होता है वो फंजाई की वजह से डैमेज हो जाता है। इसके अलावा कुछ और फंजाई हैं, जैसे वुड रॉटिंग फंजाई हैं, वुड को ख़राब, वुड को डीकम्पोज करने वाले फंजाई, जिससे वुड इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ब्रैकेट शेल्फ फंजाई, जो कि ग्रुप बसीडियोमाइकोटा में हमने ये पढ़ा था। ब्रैकेट शेल्फ फंजाई ये क्या करते हैं, ये ब्रैकेट्स की सूरत में, शेल्फ की सूरत में वुड के ऊपर ग्रो करते हैं, जिससे वुड जो है वो वहाँ से डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि वुड के ऊपर, स्टेम के ऊपर ग्रो करते हैं और उसको डीकम्पोज कर देते हैं, क्योंकि सेलुलोज को भी ब्रेक कर सकते हैं फंजाई, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो इससे टिम्बर को भी काफ़ी हद तक टिम्बर लॉस भी जो है वो नज़र आता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली जो है वो नुकसान होता है। तो प्लांट्स डिजीज़ की सूरत में, एनिमल डिजीज़ की सूरत में और टिम्बर की सूरत में बहुत हद तक इकोनॉमी को फंजाई की वजह से लॉस होता है।